देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहले वो टी आ रहा है ट्राई। ट्राई का मतलब पता ही है, थ्री होता है। ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से सब, वो ट्राई मीन्स थ्री होता है, गोनो मीन्स साइड्स होता है। सो थ्री साइड वाला कौन है? ट्राइंगल है। ओके, जो फिगर में थ्री साइड्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। और ये जो मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब जो थ्री साइड्स वाला जो फिगर है ना, उसके मेजरमेंट की बात होने वाली है इसके अंदर। इसके लिए जो आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में स्टडी किया उसमें ट्राइंगल ही था सिर्फ, और वो भी स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल में एप्लीकेबल होते हैं। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल है। वो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मालूम ही आप लोगों को, वन ऑफ द एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, कोई भी एक एंगल का वैल्यू अगर 90 है तो इट इज कंसिडर्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है। अभी ये रिवीजन है थोड़ा सा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना सब, ये हमने ऑलरेडी है ना नाइन्थ स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। तो एक बार पहले नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो है वो एक बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर टेंथ स्टैंडर्ड में कुछ न्यू चीजें भी इसके अंदर ऐड ऑन हुई है। तो थोड़ा सा मतलब सम्स तो रिवाइज नहीं करने वाले हम लोग, बट जो बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह थे जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किए हुए, वो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो अभी इसमें जो ये थ्री साइड वाला फिगर है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके जो साइड्स है, देखो ये जो है ना थ्री साइड्स, ये थ्री साइड्स के आप कॉम्बिनेशंस क्रिएट करोगे ना, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे? टोटल 6 होते हैं अगर आप ट्राई करोगे ना। अभी देखो आपके पास है, आप नोटबुक लेके आए बराबर ना, पेंसिल पेन है, उसमें ट्राई करो कि मैं से फिगर को नेम की जगह ना ये नंबर्स असाइन कर देता। दिस इज वन, जैसे सब जो ये वाला साइड है टू, और ये वाला साइड थ्री है। ओके, सो अगर इसका रेशियोज क्रिएट करेंगे हम लोग, ये जो थ्री साइड्स दिख रहे हैं इसके रेशियोज क्रिएट करेंगे। सो थ्री साइड्स का जो टोटल कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है वो 6 होता है। अब ट्राई करोगे तो वन और टू का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब 1/2 हो सकता है। वन और टू नहीं है फिलहाल, मैंने खाली ऐसे साइड सिंपल करने के लिए उसको नंबर्स असाइन कर दिए। सो वन एंड टू को कंबाइन करेंगे तो देखो आइदर 1/2 का हो सकता है या फिर 2/1, दो कॉम्बिनेशन बना। फिर वन और थ्री को कंबाइन कर लिए, चलो, सो आइदर वी गेट 1/3 या फिर 3/1, दो कॉम्बिनेशन अगेन हो गया, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन गया। एक और बचा हुआ है इसमें 2 and 3। 2 and 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आइदर वी गेट 2/3 या फिर 3/2। सो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए इसके? 6 हो गए। ओके, मतलब जो थ्री साइड वाला फिगर है, ये साइड के अगर रेशियोज क्रिएट करेंगे तो मैक्सिमम वी कैन क्रिएट 6 रेशियोज। ये जो 6 रेशियोज है ना, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब हर एक रेशियो का नेम गिवन है हमको। रेशियोज के नेम थोड़े यहाँ पे आपको 3 नेम दिख रहे हैं, जिसमें वो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा है। बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल्स है। जैसे मैंने बताया कि 1 and 2 को कंबाइन करेंगे तो 1/2 होगा या फिर 2/1, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। और 1 and 3 को कंबाइन किए तो आइदर 1/3 या फिर 3/1, इट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल आई थिंक आपको समझता है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, या फिर इनवर्ड्स भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। ओके, बट मैथ्स में हम लोग रेसिप्रोकल ही बोलते हैं इसको फिलहाल। 2/3 या फिर 3/2। सो एक्चुअल में अगर आपको तीन मालूम है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री टोटल बाकी जो तीन है वो अपने पता चल जाते हैं कि बाकी तीन क्या है, इसके रेसिप्रोकल्स है। तो जो तीन है ना मेरे को, उसमें अभी आपको दिख रहा है साइन थीटा इक्वल टू, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको ब्लैंक है, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? देखो इसमें थीटा एक्चुअली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ है। डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे है ना, ये 10 थीटा क्या कर रहा है, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऐसे नेम ऑफ द एंगल सी है इसके अंदर, बट थीटा अगेन एक ग्रीक वर्ड है। अगर पूछा व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज अ ग्रीक वर्ड विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एंगल। थीटा क्या है? ग्रीक वर्ड है जो कि यूज किसके लिए होता है? टू रिप्रेजेंट एंगल। एंगल को डिनोट करने के लिए, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला था आपके पास एक, जो 9th स्टैंडर्ड में आपने मतलब स्टडी किया हुआ है। जो मैंने 1/, ये 1 2 3 किया ना, वो मैंने 9th में आपको, जैसे भी ये एंगल थीटा की बात करेंगे तो देखो इसका एक एडजेसेंट साइड है, BC इज एडजेसेंट, और उसका एक अपोजिट साइड है, और ये ट्राइंगल में एक हाइपोटेनियस फिक्स होता है। तो ईच एंड एवरी जो साइड है ना इसके अंदर, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर उसको डिफाइन कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा, BC इज एडजेसेंट, AB उसके अपोजिट वाला जो है वो अपोजिट साइड है, एंड AC इज द हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। आपको मैंने ये याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था, कोई याद है आपको कुछ? ये साइन कॉस टेन और ये सब के है ना वैल्यूज, हम लोग शायद मैंने ऐसा कुछ लिखा था, एक सेकेंड, इट इज साइन थीटा, इसके बाद फिर क्या था? कॉस थीटा, देन वी हैव टेन थीटा। सो साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड ये है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और इसके नीचे कुछ मैंने बताया था, ये जो इसका साइन जो है, इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसका नेम कोसेक है, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। और ये जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ओके, अभी इसका याद रखने के लिए मेरे को एक, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, ओमकार करके स्टूडेंट था देखो कोई, हाँ, तो मैंने एक ऐसे तभी क्रिएट किया था, अभी याद नहीं आ रहा, ओमकार कोई स्टूडेंट था अपने पास, तो उसको पकड़ के मैंने कुछ तो क्रिएट किया था, याद है कुछ? क्या था? हाँ, किसी तो दुकान का नाम था जी, क्या था? रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा समझो कि जैसे 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/1, 5/3 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 3/5, उसको इनवर्स कर देते हैं। यहाँ उसको इनवर्स भी कहते हैं एक्चुअली, और इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। फिलहाल मतलब जनरल वर्ल्ड में हम लोग उसको रेसिप्रोकल कंसीडर करते हैं, इसको इनवर्स भी कहते हैं हम लोग, जो उल्टा हो जाता है। याद आया क्या, क्या उस स्लोगन था? तो मेरे को भी ध्यान में नहीं है, तभी कैसे क्लिक हो जाता है ऐसे, मेरे ध्यान में आएगा तो मैं बताता हूँ। ओके, उससे सिंपल हो, कुछ ओमकार का ही था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि ओमकार का क्या बना था उसके अंदर। दुकान का नाम हरी था। सोचता हूँ शायद कुछ नया बनाएंगे, अभी वो जुना छोड़ देते। ठीक है, अब इसमें देखो साइन थीटा, ये जो इससे ही बाकी सब याद हो जाएगा। साइन थीटा क्या है? इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। देन वी हैव कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसका जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा, वो क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। एंड टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सॉरी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट।
साथ में साइड भी है, सब में अटैच है। अपोजिट मतलब अपोजिट साइड है, एडजेसेंट मीन्स एडजेसेंट साइड है। सो उसके अकॉर्डिंग तो देखो अभी साइन थीटा ये बॉक्सेस क्या आएंगे आप बताओगे मुझे। साइन थीटा क्या आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? तो साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो क्या आएगा? थीटा का अपोजिट है ए बी। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी। सो दिस इज ए बी अपॉन ए सी। एंड कॉस थीटा क्या है? बी सी अपॉन ए सी हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो थीटा का एडजेसेंट है बी सी। सो दिस इज बी सी अपॉन ए सी। एंड टेन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है इसका? साइड। अपोजिट साइड क्या है थीटा का? अरे इधर देखने का, इधर दिख रहा है ना, उसके सामने अपोजिट मतलब सामने। थीटा के अपोजिट कौन है? ये बाबा ए बी है। अपोजिट क्या है पहले बता, ए बी क्या है? अपोजिट साइड है। और थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी है। वेरी गुड भाई, कुछ तो आता है तेरे को, चल पास हो जाएगा। इसका अपोजिट साइड ए बी है एंड एडजेसेंट साइड इज बी सी। ये क्लियर हो गया। और बाकी जो तीन है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इसके रेसिप्रोकल में ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, अगर ये इतना याद है ना आपको, ये वाला जो है ना, ये फॉर्मूला अगर याद रखते तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग ऑलरेडी मतलब सॉल्व कर पाओगे। आपको 10th स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन था, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको डायग्राम दिए थे और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज फाइंड आउट करना था। ऐसे ही एडजेसेंट, अपोजिट, हाइपोटेनियस आइडेंटिफाई करके रेशियोज आपको क्रिएट करना था। तो देखो ये जो ऊपर ट्राइंगल है उसकी बेसिस पे इसको भी फिल करना है। देखो ये सेकंड दिया है ना, कंप्लीट है, सब टेक्स्ट बुक का ही आपके 10th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसका ही सब एक्सट्रैक्शन है। सेकंड क्या दिया है? कंप्लीट द रिलेशन इन रेशियोज गिवन बिलो, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू भी दिख रहा है आपको, वो डायग्राम जो ऊपर है ना उसमें साइन थीटा का वैल्यू हमने लिखा है ना। साइन थीटा का वैल्यू क्या? ए बी अपॉन ए सी। एंड कॉस थीटा का बी सी अपॉन ए सी। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा का वैल्यू पुट अप करो, तो अभी जो दोनों में सेम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर नीचे लिखना है ना, न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में लिखना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो कॉमन पार्ट रहेगा वो क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। दोनों में कुछ कैंसिल दिख रहा है आपको? सेम पार्ट है एसी, साइन थीटा के पास भी एसी है और कॉस थीटा के पास भी है, बराबर। एसी एसी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या फिर? ए बी अपॉन बी सी। तो बचेगा ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी लिखना नहीं है, बट खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा। अब देखो ए बी अपॉन बी सी टेन थीटा कुछ ऐसा है, देखो टेन थीटा वाला है पार्ट। टेन थीटा का वैल्यू क्या? ए बी अपॉन ए सी है, सॉरी ए बी अपॉन बी सी है। सो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। सो ए बी अपॉन बी सी के प्लेस पे हमको एक्चुअल में यहाँ पे टेन थीटा लिखना था। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। फिर ये राइट साइड में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस, ये फॉर्मूला है आप लोगों को, मतलब था एक्चुअली 9th में, याद नहीं आ रहा है। तो देखो इसका वैल्यूज हम लोग ऊपर से जो डायग्राम दिया ना उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसका वैल्यू।
वो कैसे मिलेगा हम लोग को? पहले साइन थीटा का वैल्यू तो देखो यहाँ पे दिख ही रहा है हम लोग को। साइन थीटा क्या है? ए बी अपॉन ए सी है, बराबर। यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन निकाला है ना हमने, ए बी अपॉन ए सी। अब ये कॉस 90 माइनस, देखो ये थीटा था, ये 90 है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, मालूम है सबको, बराबर। ये अकेला 90 है, तो ये दोनों मिलके 90 होंगे ना। फिर एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा। तो एक समझो ये 40 है, तो ये क्या होगा? 50 होगा। अगर ये समझो 70 है, तो ये क्या होना चाहिए? 30 कैसे होएगा? 20 होएगा ना। दोनों को ऐड करने पे 90 होना चाहिए। क्या रे बाबा, घर पे बैठ के तुम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन भी भूल गए। अगर समझो ये 35 है, तो ये कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। ओके, आप लोग ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? 90 में से सब्ट्रैक्शन कर रहे हो जनरली, बराबर ना। जब मैं बोल रहा हूँ कि 30 है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? 90 में से सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। जब मैंने बोला कि 50 है, तो भी क्या किया आपने? 90 में से सब्ट्रैक्शन किया। तो जब ये थीटा है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 माइनस थीटा, समझा है? तो ये जो एंगल ए दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, मतलब ये कॉस क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा होना चाहिए। अब देखो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, कॉस 90 माइनस थीटा भी। कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल की बात हो रही है, बराबर। इसका कॉस वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो एंगल ए, 90 माइनस थीटा का मतलब है एंगल ए। एंगल ए का एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज क्या है? एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है? ए बी है। और हाइपोटेन्यूज, ये क्या फाइंड आउट किया हमने? कॉस 90 माइनस थीटा। क्या फाइंड आउट किया? क्या मिला हमको? कॉस 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन, बराबर एग्री है ना? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा एडजेसेंट अपॉन, कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल इधर है ना, तो इसका एडजेसेंट ए बी और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए सी। सो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। देखो कुछ और भी है इधर, इधर दिख रहा है, बराबर। ये सिन थीटा, साइन थीटा, कुछ लोग सिन थीटा भी बोलते हैं उसको, साइन थीटा भी बोलते होगे। सो साइन थीटा सिन थीटा एक ही हो, सेम है ना। इसके लिए यहाँ पे देखो ये इक्वल लिखा हुआ है। कॉस 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है साइन थीटा के वैल्यू के इक्वल है, समझा है? सो एक्चुअल में ये एक रिलेशन है कि साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। सेम पे कॉस थीटा क्या होता है? थर्ड वाला कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस, वाइस वर्सा है। देखो साइन थीटा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। मतलब साइन और कॉस के अंदर ही चल रहा है। साइन थीटा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। ये जो रिलेशन है ना एंगल का, जो इसमें दिख रहा है, और भी मतलब ऐसे दो और बनते। एक बना ना ये साइन और कॉस का। साइन थीटा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा कॉम्बिनेशन है टेन थीटा और कॉट थीटा का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? टेन थीटा और कॉट थीटा का।
डिटेल में जाओगे तो वैसे ही मालूम पड़ जाएगा, जैसे भी समझाया ना आपको मैंने कैसे आ रहा है, वैसे चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको। तो टेन थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा? टेन 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा टेन 90 लिखा नहीं है इधर, बता रहा हूँ, आगे आएगा एक्चुअली। टेन थीटा क्या है? कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा क्या है? टेन 90 माइनस थीटा। एक कॉम्बिनेशन बच गया ना, कौन बच गया? साइन कॉस हो गया, एक साथ है उन लोग। टेन कॉट एक साथ है, कौन बचा अभी? कोसेक सेक। सो कोसेक थीटा एंड सेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा फिर। कोसेक थीटा क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो जब अंडरस्टैंड करोगे ना तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो फॉर्मूले इसमें थोड़े ज्यादा है। अभी ये सब जो कर रहे हैं सब 9th का रिवीजन है अभी, तो 10th में भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा हमको, बराबर ना। तो जो फॉर्मूले अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, और अगर भूल भी जाओगे ना तो क्रॉस चेक करके खुद ही क्रिएट कर लोगे। साइन कॉस का पेयरिंग बनेगा। साइन थीटा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। फिर दूसरा पेयर किसका है? टेन थीटा एंड कॉट थीटा का। तो टेन थीटा क्या है? कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा क्या है? टेन 90 माइनस थीटा। लास्ट वाला पेयर कौन सा? कोसेक एंड सेक। कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। समझा है? अभी देखो यहाँ पे ये दिया है कि टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखो एक टेन 90 माइनस थीटा आप भी देखा कि ये क्या होता है? कॉट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि टेन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा, बराबर। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ना बोल रहे थे कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन और कॉट एक दूसरे के, स्टार्टिंग में देखो ऊपर मैंने अभी लिखा कुछ, टेन 90 माइनस थीटा, ये टेन थीटा एंड कॉट थीटा। टेन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। मतलब ये दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और जब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन होता है ना तो वन आता है। रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वन आता है। नंबर में जल्दी समझता हम लोगों, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 10/7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/10। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे? सब कट हो जाएगा, वन मिलेगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, मल्टीप्लाई करो, वन आएगा रिजल्ट। 5/3 3/5, मल्टीप्लाई करो, मतलब रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पे वन आता है। और ये जो फॉर्मूला दिख रहा था ना वो इनडायरेक्टली क्या है? रेसिप्रोकल ही है। फॉर्मूला हमारा इनडायरेक्टली रेसिप्रोकल है। टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉट। ठीक है, कॉट है। टेन और कॉट क्या रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? वन आएगा। मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? वन आएगा। इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आएगा वन। समझ आए? अभी आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला है आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, याद है क्या किसी को? नाइन्थ में था। ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस दे रहा है। इसमें अभी समझो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, इसका सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। नहीं, अभी देखो ऐसे अभी सूरज में क्वेश्चन पूछा कि सर ये सब इतना पढ़ रहे हैं ना, क्या होगा इससे, किधर यूज होता है, बराबर ना। हाँ, ये अप्लाई किधर होता है, इतने क्यों मगजमारी कर रहे हैं, किधर यूज होएगा? हाँ?
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब मैंने पढ़ा भरा बहुत टाइम दिया, मेरे क्या काम का है? बराबर ना, मेरे क्या काम का है? किधर काम आएगा मेरे को? सब्जी खरीदने जाते थोड़ी ना काम आता है। बराबर क्या? उसमें तो प्लस माइनस ही काम आता है ना, मल्टीप्लीकेशन ही काम आता है। एप्पल खरीदने जाएंगे तो काम आएगा क्या? नहीं ना। और किधर काम आएगा? घर खरीदने जाते तो काम आता है क्या? किधर भी काम आता है क्या? अभी इसका एक सेकेंड एक्सरसाइज है जिसमें हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसमें ये यूज होता है। दैट ऑल आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। वो अभी थोड़े देर मतलब आने वाला है, सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग आ दिखेगा ही, तो उसका आंसर मतलब तभी प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखो मैथ्स हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं मालूम क्या? क्यों स्टडी कर रहे हैं? ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसको हम लोग सम्स भी बोलते हैं ना, सम्स, न्यूमेरिकल्स, और इसको प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, इसको एक और नेम है प्रॉब्लम्स। मतलब मैथमेटिक्स बोलो ना, सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आंसर, सोल्यूशन, रिजल्ट, मतलब जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करना। प्रॉब्लम है मतलब उसको सॉल्व करना। तो मैथमेटिक्स के जितने जो भी चीजें आपने स्टडी की है, जो बेसिक चीजें वो यूज किया आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, बराबर, वो डे टू डे लाइफ में आपको अगर कुछ खरीदना बेचना उसमें यूज कर लेते आप लोग, बराबर। एक चैप्टर और आपने सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका भी लास्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, देखा आप लोगों ने, तो आपको समझ में आया कि भाई वो भी इधर यूज हो सकता है। क्वाड्रेटिक भी देखा आप लोगों ने, तो उसमें भी एंडिंग में कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे। मतलब इसका भी चैप्टर के एंड में आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि ये आपको कहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जो चीजें स्टडी कर, मतलब उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो स्टडी करेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अच्छा, जानना है ये 1 कैसे आता है? बराबर, ठीक है। तो देखो अभी इन लोग चेक करते हैं, ऊपर ही है इसका सोल्यूशन। वापस से ट्राइंगल में जाएंगे हम लोग, में जाएंगे ट्राइंगल के अंदर। सो लो भाई, इधर ही ट्राइंगल एक बना लेते हैं ना छोटा सा, इतना ऊपर क्यों जाते? एक छोटा सा ट्राइंगल में इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या नेम देने के? चलो एबीसी नेम दे देते हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारा 90 राइट एंगल वाला ट्राइंगल है, ओके। अब इसमें साइन थीटा क्या होता है बताओ? ये मैंने थीटा ले लिया इधर, ये सी वाला क्या है मेरा? थीटा। दिस C1 इज थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अपोजिट अपॉन, बताओ क्या लिखो इधर? ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पे मुझे लिखना है ए बी अपॉन ए सी, और इसका स्क्वायर होगा ना ऊपर नीचे, स्क्वायर स्क्वायर। थोड़ा लिखने नहीं जम रहा है, बता दे तो उसको इधर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और बता अभी कॉस का डायग्राम में कॉस अप्लाई करो जरा, बराबर। इतना क्लियर है? क्या आएगा? BC अपॉन AC आएगा, BC अपॉन AC, और दोनों का स्क्वायर होगा, बराबर ना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा मेरे पास। क्या आएगा कॉमन डिनोमिनेटर? ऊपर क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस, अब डायग्राम में देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये जो ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है डायग्राम में? देखो ये इसका वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? तो इधर ऊपर AC है, नीचे भी कट होके बन आ गया, सिंपल एकदम, बराबर।
तो हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, राइट। ऐसे हमारे पास और भी फॉर्मूलेज है। अभी राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक टेबल बनाना सिखाया था मैंने आप लोगों को, याद है कुछ? चलो पहले स्ट्रेट वे पहले टेबल पे जाते हैं, टेबल देख के याद आएगा आपको। ये ऐसा देखा हुआ है ना? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहला कॉलम है अपना, कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद ये बाकी तीन देखो उसके रेसिप्रोकल है। ये जो नीचे वाले तीन है ना, ये सब क्या है? उसके रेसिप्रोकल है ऊपर वाले की। तो ऊपर का तीन मिल गया तो नीचे के तीन भी हो जाएंगे मतलब। अभी ये फाइंड आउट करने का कुछ मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद है किसी को? याद है क्या? एक बार वापस से रिवाइज कर लेते होगे। पहले क्या करते हैं? जीरो से नंबरिंग असाइन करते हैं, ठीक है। चलो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। हर एक कॉलम को क्या करेंगे? नंबरिंग जीरो, फिर क्या आएगा? फिर और इधर बराबर, इतना तो हमको आते ही है ना। इसके बाद क्या करना है? इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 मिला ना, सबको 4 से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे सबको 4 से। तो ये 0 अपॉन, जैसे 1 अपॉन, 2 अपॉन, 3 अपॉन, 4 अपॉन। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट वाला ही वैल्यू है ना, फर्स्ट को फिल कर देगा। और फर्स्ट वाला फिल हो गया ना तो बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। देखो पहला क्या है? 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट, तो क्या मिला हमको? 0 मिला है। यहाँ पे 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का, बराबर ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है, तो क्या मिलेगा हमको? 1 अपॉन 2। एक और चीज देखो, क्वेश्चन आता है, अभी आपके दिमाग में आया नहीं कि स्क्वायर रूट तो सर हमेशा प्लस माइनस में होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो प्लस वाला ही क्यों लिया, माइनस वाला क्यों नहीं लिया? ऐसा सोचा क्या? इसके अंदर हम लोग है ना साइड से डील कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ऑल अबाउट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड साइड्स का जो वैल्यूज है ना वो हमेशा क्या होगा? प्लस में ही होगा, बराबर ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला ये 2 अपॉन 4 आपका जो दिख रहा है, ये कट होएगा ना, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, बराबर। 2 अपॉन 4 कट होएगा तो 1 अपॉन 2, उसका स्क्वायर रूट, 1 का 1 हो गया, 2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है, रूट 2 ही रहेगा, बराबर ना। 2 अपॉन 4 क्या है? 2 1 जा 2 2 जा, मतलब ये 1/2 है। 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, बट 2 का नहीं पता है, तो क्या करेंगे? रूट 2 लिखेंगे, इसलिए 1 अपॉन रूट 2 आ गया। अगर 2 अपॉन 4 है, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, 2 का टेबल है ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 अपॉन 2 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, तो देखो यहाँ पे 1 लिखा है। 2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है हमको, तो वैसा ही लिखा हम लोगों ने, रूट 2 लिख दिया, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी ये 3 का स्क्वायर रूट मालूम है क्या? तो क्या लिखेंगे? रूट 3। 4 का मालूम है ना, 2 होता है, तो देखो बाहर आ गया रूट के, और 2 लिख दिया। 4 अपॉन 4 क्या है? 0। 4 अपॉन 4 1 होता है, क्या होता है? ये पहला वाला लाइन फिल हो गया ना, बाकी पूरा जो अंदर है ना उसके नीचे सब इससे मिल जाता है। एक बार देखो वापस, क्योंकि इसमें ऊपर का जो लाइन मैंने बताया ना यही मेन पार्ट है, ये आ गया ना, पूरा टेबल फिल हो गया। सबसे पहला काम क्या किया हमने? नंबरिंग असाइन किया फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 पे आके रुक गया हो, सबसे बड़ा नंबर 4। 4 से क्या किया? सबको डिवाइड कर दिया, 4 से सबको
डिवाइड किया तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देन आफ्टर क्या करना है हमको, स्क्वायर रूट लेना है। उसके बाद फिर शांति है थी, बस अपना काम हो गया। और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी वैल्यूज मिला है ना हमको, वो हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिख देना है। तो पहला वाला जो लाइन है वो कंप्लीट हो गया साइन थीटा का। मतलब साइन 0 डिग्री क्या हो गया, 0। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 1/45, सॉरी 1/√2। एंड साइन 60 डिग्री √3/2। एंड साइन 90 1 हो गया। अब देखो कॉस फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ये जो ट्रेन ऐसे आगे जा रही है ना, इसको उल्टा उठाएंगे अभी। ये 0 इधर लेके आने का, पहला लिखने का उल्टा, फिर ये बराबर इधर आ गया, फिर ये उठा, एक एक करके फिल किए, फिर ये उठा, इधर आया, ये उठा, बराबर। समझ में आया कि ये रिवर्स जा रहा है। ये ऐसे गया था, उसको वापस से है ना इधर लेके आ जाओ, बराबर। समझा है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट वाला कौन है, 10 ना। 10 ऊपर देखा देखो हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन करना है ना, अभी अपॉन करेंगे हम लोग। 0/1 0 होता है, बराबर। 1/2 अपॉन √3/2 सेम क्या है, 2 कट हो जाएगा, क्या आएगा 1/√3। क्या आएगा 1/√3, वही है ना इधर, बराबर। इधर भी डिवाइड करो, सेम है, पूरा का पूरा सेम है, कट हो गया तो क्या मिला 1। इधर इधर क्या सेम है, 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा √3/1। अपॉन 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, इसलिए √3। इसका डिवाइड करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब देखो ये नॉट डिफाइंड होता है क्या है, इसका रिजल्ट है ना अभी तक मिला ही नहीं किसी को, इसका मीनिंग किसी को समझा ही नहीं। आप लोग अभी देखो ऐसे चाइनीज तो बहुत लोग खाते हैं ना, कभी गए रहेंगे तो सूप का ऑर्डर दिया 1/2, ऐसा सुना है क्या? या फिर फ्राइड राइस का ऑर्डर आता है 1/2 कर देगा। हाँ, कटिंग चाय 1/2 कर दे, कटिंग मतलब 1/2, बराबर। ये पता है कि आप लोगों को ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, चाय का तो शायद सुना ही रहेगा ना 1/2, कटिंग मतलब 1/2 कर दे, 1 का 2 कर दे, बराबर। उसका मीनिंग है ना 1/2 का मतलब यू हैव टू डिवाइड 1 into 2 पार्ट्स। अब एक चॉकलेट दिया मैंने, समझो, बोला बांट लो, क्या करोगे आप लोग, कितने लोग हैं पहले काउंट करेंगे ना। अभी समझो मैंने ना धीरज को दे दिया तो पूरा खा जाएगा, उसको नहीं देते। पायल को दे दिया समझो, बराबर, उसको लगी सबको बांट के खाने का, बराबर। तो क्या करेगी अभी, पहले काउंट करेगी कितने लोग हैं, कितने लोग हैं 9 लोग हैं, बराबर। फिर उसके दिमाग में क्या आएगा, अभी ये एक चॉकलेट का पीस है ना, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करने का, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, इसको बोलते हैं 1/9। क्या समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं आपको, 1/2 समझ में आ रहा है, बराबर ना। 1/3 समझ रहे हैं, 1/3 का मतलब है कि 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1/4 मतलब 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1/9 मतलब 1 को 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1/0 का क्या करेंगे, एक चॉकलेट को 0 पार्ट्स में कैसा डिवाइड करेंगे, वो तो 1/1 हो गया ना, बराबर ना। तो 1/0 का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा अभी। हाँ, 1 को 0 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। 1/1 का मतलब है कि पायल ने पूरा चॉकलेट खा लिया, 1/1 हो गया, बराबर। 1/2 मतलब एक ने 2 शेयरिंग हुआ। 1/0 मतलब समझ में नहीं आ रहा है, 0 अभी क्या करने का इसका,
जीरो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, इसलिए क्या इट इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो अभी चल रहा है मीनिंगलेस भी बोलते हैं इसको। आप लोगों ने ऐसा भी कुछ सुना रहेगा कभी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मीनिंगलेस स्टेटमेंट सुना है क्या? याद नहीं रहता, सुना तो रहेगा। था आप लोगों को नाइन्थ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा में याद है, चैप्टर का नाम ही था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? उसके अंदर मीनिंगलेस स्टेटमेंट देखा रहेगा आप लोगों ने। बोला याद नहीं है, मतलब मीनिंगलेस स्टेटमेंट भी ऐसे ही होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। वैसे सेम 1/0 क्या मीनिंग है भाई, पता नहीं हमको, बराबर। इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड टिल नाउ, मतलब इसका मीनिंग ही नहीं मालूम हमको अभी तक। अभी आप लोगों में से कोई समझो फ्यूचर साइंटिस्ट बनेगा तो उसका मीनिंग डिफाइन करेगा कि भाई इसका मीनिंग ये, समझ लो अभी, बराबर। समझा है? 10 पार्ट क्लियर है? बाकी जो उसके नीचे 3 है वो तो उसके उल्टे है ना। ये 3 क्लियर हो गया तो उसके बाकी के जो नीचे 3 है वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट कर पाओगे आप लोग, राइट? तो बाकी के 3 भी बताओ, याद है फिर? हाँ, 9 में था ना बेटा ये। देखो बाकी 3 भी बताता हूँ। जैसे अभी ये साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल। तो क्या करने का, साइन 0 को उल्टा करने का, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 एक्चुअल में है। देखो 0 क्या है, 0/, डिनोमिनेटर में 1 रहता है, बराबर ना? इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। अब भी देखा आपने क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए देखो यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड। इसलिए क्या है, नॉट। ज्यादा डार्क है ना रे, नहीं दिख रहा ठीक है, किधर गया इरेजर? दूसरा कलर लेते, ये ग्रीन वाला ही लेते हो क्या, बराबर? समझ में आया ना नॉट डिफाइंड कैसे है? फिर ये साइन देखो 1/2 का उल्टा करो, 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर, अंडरस्टूड की 2 ही आता है। नेक्स्ट 1/√2 क्या आएगा, बराबर। नेक्स्ट इज ये √3 उल्टा, राइट? यहाँ पे 1 का उल्टा, 1 मतलब 1/1 है, 1 मीन्स 1/1, उल्टा करेंगे तो वापस से वही आता है, मतलब 1 ही आएगा ना इनडायरेक्टली। अब ये सेक किसका उल्टा है, कॉस का। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस किधर है, इधर, ये वाली लाइन, बराबर। तो भी चेंज करते हैं ये वाला, ठीक है। तो 1 को उल्टा करेंगे तो फिर ये वाला, इसको उल्टा करेंगे तो, इसको उल्टा किया तो 2/√3 आ गया। फिर इधर इसको उल्टा किए, √2 आया, इसको उल्टा किए 2 आ गया। 0 को उल्टा करेंगे तो 0 मतलब 0/1, 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। थोड़ा सा सतर्क रहना आपको, बराबर। तो समझ जाएगा कि हाँ भाई 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 आता है, तो नॉट डिफाइंड है। फिर नेक्स्ट ये क्या है, कॉट। ये किसका उल्टा होता है, 10 का। 10 इधर है, 0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 है, उसका उल्टा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। फिर किधर गया ये 1/√3, √3 हो जाएगा उल्टा। 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। देखो नॉट डिफाइंड कभी लिख रहे थे हम लोग 1/0 को,
1/0 का उल्टा करेंगे तो 0/1। 0/1 क्या होता है? 0 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गया टेबल? ये टेबल आप लोग मतलब खुद से डिजाइन कर लोगे ना, बना लोगे अभी। अभी ये टेबल आपका बन गया ना एक बार, तो ये आप फिल कर लोगे। एक बार टेबल बन गया तो ये जो फोर्थ वाला है, बराबर ना, दिस फोर्थ वाला आप लोग खुद से भी कंप्लीट कर लोगे, राइट? ये फोर्थ वाला क्या करोगे? खुद से भी कंप्लीट कर लोगे, राइट ना? टेबल में से देख देख के लिख लोगे। समझ गए? नेक्स्ट ये 10 वाला तो देखा ही आपने। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना भाई तुम लोगों, या इसी चिल्ला रहा हूं मैं इतना? ये दो फॉर्मूले में देखे आपने। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये नेक्स्ट वाला कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये रेसिप्रोकल वाला भी ऊपर बताया मैंने, साइन और कॉस वाला रेसिप्रोकल रिलेशन है। साइन और कॉसेक का, कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, बना साइन कॉस 10, तो उसका रेसिप्रोकल स्टार्टिंग में ऊपर बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीन मिल गया तो बाकी तीन अपने आप आता है। कैसे? क्योंकि बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल किया तो कोसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल किया तो, और टेन का रेसिप्रोकल किया तो कॉट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा? 1 आएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आएगा, राइट ना? समझे? ये हमारे फॉर्मूलेज हो गए। बस लास्ट में ये तीन और है। ये एक तो देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया ना, ये वाला समझ गया ना ऊपर? वैसे बाकी तीन भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला भी है ना, और ये वाला भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1। सेम वे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जानना है कि कैसे आता है, तो जैसे पहला वाला किया ना हम लोगों ने, वैसे बाकी ये दो भी चेक करेंगे तो समझ जाएगा हम लोगों को कैसे आता है, राइट? ठीक है बेटा, जब दो में से एक करते, कौन सा करते हैं? ठीक है। अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे, बराबर। ये ट्राइंगल का नेम क्या ले लेते हैं? ए बी सी ले लिए, ओके। ये 90 ले लिए, और ये यहाँ पे एंगल ले दिए हम लोग थीटा। सो वो 1 प्लस 10, बताओ क्या आएगा? टेन थीटा क्या आएगा? डायग्राम में देखो, AC अपॉन BC, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दिस इज ए। टेन थीटा क्या आएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है रे भाई, तो AB अपॉन BC आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आएगा यहाँ पे AB अपॉन BC। इसका स्क्वायर करना है, इसको सॉल्व करो खाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? BC स्क्वायर, बराबर ना। 1 BC को मल्टीप्लाई होगा, BC स्क्वायर क्या होगा? 1 को मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर। ऊपर वाला क्या होगा? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग टू अगेन
अभी इसमें सेक थीटा फाइंड आउट करो डायग्राम में सेक थीटा फाइंड आउट करो, क्या आएगा? सेक क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन, नहीं कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस क्या है इसका? AC है, और एडजेसेंट है BC। स्क्वायर करो, वही मिला है ना इधर अपने को। कौन सा ये? इसमें पाइथागोरस लगा है ना ऊपर वाले में, इधर हाइपोटेनियस आ गया। देखो फॉर्मूला आपको अगर याद होगा ना तो ये सब समझ में आने लगेगा क्या चल रहा है। अभी नेक्स्ट एक्चुअली हमारा एक्सरसाइज है फर्स्ट वाला, तो ये पहले फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा अभी, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला ये कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। आज का समय समाप्त हो गया।